अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी टी टाइम स्नैक्स की केक रेस हम इसमें ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और इजी रेसिपी है। जी अमूमन चाय के साथ केक रेस बहुत पसंद किए जाते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ एक इसकी भी रेसिपी डिटेल में शेयर कर दूं। इसकी भी पहले मैं रेसिपी एक शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं थी, तो सोचा दोबारा आपके साथ शेयर करती हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी स्नैक्स वगैरह की रेसिपी ज़्यादा शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने 4 अंडे ले लिए थे, 1 कप शुगर का ऐड किया, हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप मिल्क और 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस का ऐड कर लिया था। इससे अंडे की स्मेल नहीं आती। और ये मैंने सारी चीज़ें ब्लेंडर में ऐड करके इनको ब्लेंड कर लिया था। आप बीटर से करना चाहें वो भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन ये ज़रा क्विक एंड ईजी हो जाता है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईज़ी हो जाता है इससे काफ़ी। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है कि अच्छे से इसका मिक्सचर रेडी हो जाए। ब्लेंडर में भी आपने इतना ही ब्लेंड करना है कि इसका मिक्सचर अच्छे से रेडी हो जाए। नहीं तो अगर आप बीटर से बीट कर रहे हैं तो उतना करें कि अच्छे से फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो जाए। और जब रेडी हो जाएगा फिर बाकी के हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। पहले आपने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, वरना आगे का बैटर भी सही तरीके से नहीं बन सकेगा। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। काफ़ी देर तक किया था, मतलब तकरीबन 5-10 मिनट लगा लें। रुक रुक के इसको ब्लेंड करते जाइएगा ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। और जब हो गया था तो मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया था और उसमें फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आप मैदा वगैरह, चीनी, ये सब चीज़ें छान के भी ऐड कर सकते हैं ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने, नहीं तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास क्लियर बिल्कुल क्लीन मतलब प्योर रिफाइंड अगर है मैदा तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था पहले, और इतना अच्छा सा बैटर हमारा रेडी हुआ था। देन मैंने इसमें बाकी की ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए थे। अब ये जो है हमारा जो मिक्सचर रेडी हो रहा है, इसमें हमने पहले बिल्कुल केक की तरह ही सब कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है। केक एक तरह से रेडी होगा दैन ही केक रस बनते हैं। अब यहाँ पे 1.5 कप के करीब मैंने मैदा ऐड कर लिया, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडे का ऐड कर लिया था। बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा डालिएगा, वरना इससे कड़वाहट भी आ सकती है। ये सब चीज़ें ऐड करके आपने इसकी मिक्सिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करनी है, वरना इसमें लम्स वगैरह रह जाएंगे तो इशू आता है बेकिंग में भी। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करते जाइएगा। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा दैन हम आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की थी, वो भी मैंने आपको कंप्लीट दिखाया है पूरी डिटेल के साथ। तो ये आप देख लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता से सारा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। यहाँ जब तक मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर रही थी, साथ ही मैंने बेकिंग ओवन को प्री हीटिंग पे लगा दिया था। आपने डबल रोड पर प्री हीट करना है ओवन को, और जब अच्छे तरीके से प्री हीट हो जाएगा दैन ही हम इसको केक ऐड करेंगे। आप उसका टेम्परेचर 160 पर रखिएगा। दैन और अगर आप डेगची वगैरह में बना रहे हैं तो वो भी प्री हीट करके रख लीजिएगा, और उसमें हम रखते हैं अबाउट 40 to 45 मिनट्स, जबकि बेकिंग ओवन में ये तकरीबन 35 मिनट तक बन जाता है, 30 से 35 मिनट्स तक। बीच में हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर दी थी इसकी। और यहाँ पे जो मैंने इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करना था तो मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हुआ था, तो मैंने इसको ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दिया था सांचे में। तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप ऑयल से ग्रीस करके इस पर बटर पेपर लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से आप ऑयल से ग्रीस करके इस पर मैदा डस्ट करके सारे मोल्ड पे फैला लें, तो उससे भी केक आपका नीचे लगता नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपने मैदा इस पे सही तरीके से डस्ट किया होगा। नहीं तो जहाँ पे नहीं लगा होगा मैदा, वहाँ पे केक का कलर भी चेंज हो सकता है, और अगर आपने ज़्यादा देर के लिए रखा रहने दिया तो वो जल भी सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि केक सही तरीके से रेडी हो जाए। केक जब रेडी हो जाएगा उसके बाद हम केक रेस बनाएंगे। मिक्सचर को रेडी होने के बाद जो हमने बैटर बना के रखा है केक का, उसको थोड़ी देर के लिए स्टे भी दे दिया करें ताकि वो और स्टेबल हो जाता है उससे। और क्योंकि उसमें सोडा वगैरह भी डला है तो उसको थोड़ा सा थोड़ी देर रखना भी बेटर रहता है केक के लिए। केक अच्छे तरीके से फ्लफ़ी होता है। अब यहाँ पे ऑयल अच्छे तरीके से मोल्ड पे लग चुका था। अब मैंने यहाँ पर इस पर मैदा लगाना है, उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करूँगी ऑल ओवर दी मोल्ड। दैन मैं इसमें जो बैटर है वो ऐड कर दूँगी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी।
ये छोटे छोटे से की स्टेप्स होते हैं। अक्सर लोगों का केक कुछ कहते हैं कि फूलता नहीं है, फ्लफ़ी नहीं होता, सॉफ्ट नहीं रहता। तो वो अक्सर ये होता है कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये अमाउंट्स जो होती हैं उनको क्वांटिटी को सही तरह नहीं मैनेज कर पाते, या फिर मिक्सिंग वगैरह में कोई इशू आया होता है। तो बस ये थोड़ी बहुत सी चीज़ें ये होती हैं कि जैसे कोई अंडे को भी आप फ्रिज वाले अंडे ना लें, रूम टेम्परेचर पे ले लें। कुछ ये बेसिक सी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आप फॉलो करें, केक बहुत अच्छा बनता है। और एक बार आपको केक बनाना आ जाए तो आप बार बार बना सकते हैं इजीली। बस ये है कि एक बार आपको उसकी जो क्वांटिटी है ना एग्जैक्ट आपको क्लियर हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं रहता। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया था मिक्सचर सारा, और अच्छे तरीके से स्पैचुला से इसको सारा क्लीन कर दिया था बॉल को। देन मैंने टैप टैप करके इसके बबल्स भी आउट कर दिए थे, और फिर मैंने इसको बेकिंग ओवन में ट्रांसफ़र किया था। इतनी देर हमारा बेकिंग ओवन बिल्कुल रेडी था। बेकिंग में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है टेम्परेचर मेंटेन करना। अगर आप उसको सही टेम्परेचर पे बेक कर रहे हैं, सही मिनट्स के लिए, सही टाइम के लिए बेक कर रहे हैं, तो फिर आपकी चीज़ बेस्ट बन के निकलेगी। लेकिन यही अगर आप टाइम मैनेजमेंट गलत कर रहे हैं, टेम्परेचर आपने गलत रखा है, तो फिर मुश्किल होगी। अब ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम में बहुत अच्छा केक बनाना आ गया था। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही मसले पेश आए थे, थोड़ा बहुत होता था, कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, कभी कुछ। लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है, तो ट्राई करें ज़रूर। अब ये फ़र्स्ट ट्राई में हमारा इतना अच्छा सा केक रेडी हो गया था। बार बार बीच में आपको चेक भी नहीं करना चाहिए, स्टीम भी निकलती है, उसका सारा टेम्परेचर ख़राब होता है। तो आप एक बार बनाकर फिर ही चेक करें इसको। बार बार इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप इसका टेम्परेचर भी ख़राब करेंगे और फिर केक को भी। तो यहाँ पर हमारा केक रेडी हो गया था। मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र किया, और अगर ज़्यादा गर्म आपको लगे तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग जो हम करेंगे केक रस की शेप में कट करेंगे, और आपने ये ध्यान रखना है कि केक रस को जब आप कट करें तो ज़्यादा मोटा कट ना कीजिएगा, वरना वो फिर क्रिस्पी नहीं हो सकेंगे, मुश्किल होगी। तो क्रिस्पी करने के लिए उसको थोड़ा बारीक ही कट करेंगे। तो उसके बाद हम फिर इसको दोबारा बेक करेंगे केक रस को कट करके। ईच साइड से हमने, मतलब दोनों साइडों से हमने इसको बेक करना है। 1 बाय 1 हम इसको बेक करेंगे, और अबाउट 15 to 20 मिनट्स के लिए आपने कट करना है। अभी देखिए हमारा केक इतना अच्छे तरीके से, इतना सॉफ्ट सा बन के रेडी हो गया था, इतना मज़े का बना था। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रखा था, और बाकी के मैंने केक रस बना लिए थे। अगर आप देगची वगैरह में ही बना रहे हैं तो केक रस को जब आप कट कर लें तो दोबारा से जिस मोल्ड में भी आपने केक बनाया है उसी मोल्ड में आप रख सकते हैं केक रस को भी। और इसी तरह से 20 से 25 मिनट तक आप देगची में भी इसको पकने दें, जब तक आप इसका देखें गोल्डन सा कलर आ जाएगा, डार्क, थोड़ा डार्क ब्राउन सा, डार्क गोल्डन सा कलर। तो फिर हम इसको इसके साइड्स चेंज करके दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए बेक करेंगे। फिर आप जब इसको निकालेंगे तो ये फ़ौरन उसी टाइम ही हार्ड नहीं हुए होंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, ठंडे होने दीजिएगा आप उनको केक रस को। तो फिर ये जो है रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएंगे तब तक ही फिर अब क्रिस्पी से हो जाते हैं, गरम गरम नहीं होते। यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली थी। इसी तरीके से आप भी केक रस की कटिंग कर लीजिएगा और फिर इसको बेक कर लीजिएगा। बहुत इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है, टी टाइम के लिए बेस्ट है कि अक्सर चाय के टाइम आपने बनाना हो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते, और आप ये बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। एक आप एयर टाइट जार में इनको स्टोर कर लें तो फिर ये काफ़ी टाइम तक सही रह सकते हैं। तो इजी रहते हैं, गेस्ट वगैरह आए उनके सामने भी आप सर्व करें। बाहर के अब इतनी चीज़ की क्वालिटी का आपको पता नहीं होता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, हाइजीनिक है कि भी नहीं। तो इस तरीके से फिर आप घर में ट्राई करें। घर की चीज़ का एटलीस्ट आपको पता तो होता है कि आपने साफ़ तरीके से, सही तरीके से बनाई है, सफाई का ख्याल रखा है। तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड ही किया करें, कोशिश करें। अब हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, आप इजीली बना सकते हैं। तो फिर ख़ुद बना के अपने बच्चों को भी हाइजीनिक चीज़ें खिलाया करें, बाहर की अवॉइड किया करें। यहाँ पे मैंने इनको एक जो जिस मोल्ड में मैंने केक बनाया था उसी मोल्ड में सारे केक रस ट्रांसफ़र कर लिए थे, और इनको अब मैं बेक कर लूँगी। तकरीबन मैंने इनको 20 मिनट्स के लिए बेक किया था,
और उतनी देर में ही इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, ब्राउन सा। फिर मैंने इनकी साइड्स चेंज कर दी थी और फिर अगेन इसको रख दिया था बेक होने के लिए। इसमें भी टेम्परेचर आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, क्योंकि हम देखें ये जो हमने केक बनाना था उसमें तो प्रॉपर बेकिंग करनी थी, केक ने बेक होना था। इसमें हमने बस मेन जो चीज़ है ना वो हमने इस पे कलर लाना है और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा से हमने हार्ड करना है। तो इसके लिए फिर आपको ना इतना ज़्यादा स्लो टेम्परेचर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रखें, 180 डिग्री कर दें। और 160 पर तो हमने केक रेडी किया था, तो 180 पर फिर हम इसको बना लेंगे। अब इसी तरीके से मैंने बाकी के भी बना के रख दिए थे। अब ये इनको अपने ठंडे होने देना है, गरम गरम नहीं हार्ड होते, नरम ही रहते हैं, इनको रूम टेम्परेचर पे आने दें। इतनी देर में फिर बाकी का जो केक था वो भी मैंने कट कर लिया था। अब मैंने इसको बेकिंग ट्रे में रखा था, इसमें सारे नहीं आ रहे थे बेकिंग, वो जो मैंने मोल्ड लिया था पहले को केक का, तो मैंने इसको फिर ट्रे में रख के बाकी के फिर बेक कर लिए थे इसी तरह से जिस तरह पहले किए हैं, और इनको भी ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए हमारे कितनी क्रिस्पी से इतने मज़े के केक रस बन के रेडी हो गए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत इजी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। टी टाइम के लिए बहुत अच्छी रहती है, चाय के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।